रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी का आईटी सेल एक चीज सर्कुलेट कर रहा है कि राहुल गांधी ने नारियों का अपमान किया है। लेकिन इसको लेकर नरेंद्र मोदी एक लंबा भाषण देते हैं जिसमें नारियों को माता बताते हैं और बीजेपी की आत्मा नारी शक्ति में बसती है, इतना तक कह देते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने वास्तव में क्या कहा है, इस चीज को हम देखते हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। बीजेपी का पहला मुद्दा है महिला सिक्योरिटी 2024 के इलेक्शन में, जिस पर मोदी जी ने एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया क्योंकि राहुल गांधी ने शक्ति का प्रयोग किया था और शक्ति शब्द का मोदी जी ने एक अलग ही मीनिंग निकाल के सबके सामने पेश किया। लेकिन महिला शक्ति की धज्जियां उस दिन उड़ती हैं जिस दिन बीएचयू की एक छात्रा के साथ बीजेपी की आईटी सेल के 2 मेंबर कुणाल पांडे और सक्षम पटेल गैंग रेप करते हैं और 1 मंथ तक जेल की सलाखों से दूर रहते हैं और बीजेपी अपनी एक भी बयानबाजी इस पर नहीं देती है। तब महिला सिक्योरिटी कहां गई थी, लेकिन आज बीजेपी की आत्मा ही महिला शक्ति में बसती है, ये मोदी जी का कहना है। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। और इसी तरह महिला रेसलर्स प्रोटेस्ट करती हैं ब्रजभूषण के खिलाफ। वो जघन्य अपराध में लिप्त है, उसे गिरफ्तार करो या कार्रवाई करो। और अंत तक रेसलर्स अपने मेडल लौटा देते हैं मोदी जी के घर के सामने। लेकिन मोदी जी ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि वह बीजेपी का मेंबर है। इससे साफ हो जाता है कि मोदी जी की शक्ति नारी शक्ति नहीं है, बल्कि मोदी जी की शक्ति ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आज तक, जी न्यूज, एनडीटीवी और अडानी है। और यही एक मुखौटा है जो कि मोदी जी के पीछे काम करता है और ये रियलिटी है आज की। तभी तो राहुल गांधी अपने भाषण में कहते हैं राजा की आत्मा ईवीएम में, क्योंकि ईवीएम ही उनकी एक शक्ति है। क्योंकि बैलेट पेपर के द्वारा अगर चुनाव हुए तो बीजेपी की पोल खुल जाएगी। ऐसा नहीं है कि भारत में ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं या मौजूदा विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती कि ईवीएम से चुनाव हो और बैलेट पेपर से कराना चाहती हैं चुनाव। इसके अलावा पश्चिमी देशों में भी ईवीएम से चुनाव हो रहे थे कुछ समय पहले तक, लेकिन अब ज्यादातर कंट्रीज में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं क्योंकि वहां की सरकारों का मानना है कि ईवीएम में एक सीक्रेट कोड होता है जो कि उसको बनाने वाले इंजीनियर्स को पता होता है। अगर किसी तरह कोई पार्टी उस सीक्रेट कोड को पता कर ले तो फेरबदल कर सकती है चुनावों में। बीजेपी का एक और सबसे बड़ा जुमला है करप्शन, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जब असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर रेड पड़ती है ईडी और सीबीआई की तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते ही वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं अच्छे से। और बीजेपी के इतने खास आदमी हो जाते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने में हेमंत बिस्वा शर्मा का बहुत बड़ा योगदान था कि वो ही वहाँ के लोगों को असम ले गए थे और वहाँ पर बातचीत करके उनको अपनी साइड कर लिया और
एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बना दिया गया और अब बीजेपी राज ठाकरे को अपने साइड करना चाहती है महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए लोकसभा इलेक्शन 2024। ये कोई परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद की निशानी है बीजेपी और लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए परिवारवाद एक ऐसा जुमला ले रखा है। जहां भी जाते हैं मोदी जी परिवारवाद परिवारवाद, लेकिन खुद की पार्टी में इतना परिवारवाद है जिसकी कोई सीमा नहीं। एक तरफ लालू यादव के परिवार को कहते कि इनकी पार्टी में तो परिवारवाद है और सेकंड दूसरी साइड पासवान परिवार से हाथ मिला लेते हैं। इसी तरह आरएलडी परिवार से हाथ मिला लेते हैं, वो भी परिवारवाद की पार्टी है, लेकिन वहां परिवारवाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है बीजेपी को। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जिसमें करप्शन के मामले में जो भी देश शीर्ष पर है उनको बताया गया है। 2022 में 85 स्थान पर था भारत, लेकिन 2023 में भारत 93 स्थान पर पहुंच गया है करप्शन के मामले में। करप्शन भारत में ही नहीं हो रहा, विदेशों में भी होता है, लेकिन भारत में इसकी कोई सीमा नहीं है। कांग्रेस को करप्शन का जिम्मेदार ठहराती है बीजेपी हमेशा, लेकिन करप्शन का पूरा कारोबार अब बीजेपी जोरों शोरों से कर रही है। क्यों? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाकर नेता को पहले डराया जाता है और उसके बाद बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है। रिसेंटली बीजेपी ने एक वीडियो तैयार कराई है जिसमें एक लड़की कहती हुई दिख रही है, पापा जी मोदी जी ने वॉर रुकवा दी और उसके बाद हमारी बस निकलवाई। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। वॉर रुकवा दी पापा। वॉर रुकवा दी पापा। That is a BJP ad, and this is what some of the students stuck in Ukraine actually said. इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर करंट लोकेशन। हाउ आर वी एज अ स्टूडेंट सपोज्ड टू रीच दोज बॉर्डर्स? लेकिन रियलिटी तो यह है कि मोदी जी ने कोई वॉर नहीं रुकवाई। इसका खुलासा इंडियन ऑफिशियल्स ने किया है। ये बिल्कुल फेक न्यूज है, किसी ने किसी को कोई वॉर नहीं रुकवाई, क्योंकि अगर वॉर ऐसे ही रुक जाती तो मणिपुर की हिंसा को मोदी जी से पहले ही रुकवा देते। वहाँ पर 8 मंथ से हिंसा हो रही है, लेकिन मोदी जी सुनने को तैयार ही नहीं है। इसका प्रूफ आप देख सकते हो इस क्लिप में। जरा ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो चीख चीख कर मोदी जी के नए भारत के हालात बयां कर रही है। वो भारत जिसमें सरकार खुद हिंसा को बढ़ावा देती है और शोषितों को प्रताड़ित करती है। वो भारत जहां मणिपुर जैसे छोटे से शांति प्रिय राज्य में 8 महीनों तक हिंसा की आग जलती रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री उफ तक नहीं करते। और वो भारत जहां लगभग 8 महीनों पहले मारे गए 87 कुकी लोगों का सामूहिक दफन किया जाता है, जिसमें 1 महीने का बच्चा भी शामिल है। मोदी सरकार के ऐसे नए भारत की शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार देश के इन शोषित पीड़ित दर्द से चीखते हजारों आम लोगों पर बोलने तक तैयार नहीं है। लेकिन इसके लिए एक भावुक अपील की थी मणिपुर के बॉक्सर ने मैच जीतने के बाद। उसका कहना था कि मोदी जी प्लीज एक बार मणिपुर में आकर आप विजिट कर लीजिए, ताकि वहाँ पर कुछ हिंसा रुक सके और शांति स्थापित हो जाए। लेकिन मोदी जी को टाइम नहीं। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए। मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज।